हेलो एवरीवन, अभी आप सब लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो लोग बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, एकदम स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, सुबह और शाम दोनों का ऑप्शन है। सुबह टाइमिंग हमारे पास अवेलेबल है 9 से 10 और 10 से 11, और शाम को अवेलेबल है टाइम 6 से 7, 7 से 8। ठीक है, 7 से 8 थोड़ा सा इंटरमीडिएट है। जो लोग थोड़ा सा मॉडर्न ग्रामर सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सुबह 8:30 बजे की क्लास है, शाम को 7 से 8 की क्लास है। ठीक है, यहाँ पर भी सुबह और शाम दोनों का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और जो लोग सब बस अपना स्पोकन ही चाहते हैं, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ ग्रामर एंड दे जस्ट वांट सम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर दे कैन स्पीक इन इंग्लिश और उनको एनवायरनमेंट मिल सके, उन लोगों के लिए भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। शाम को 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ये 3 टाइम्स अवेलेबल हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हो वाकई में, और क्लास में आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत सारे बच्चे हैं who have been learning with me for last like 10 to 11 months, बट आपको उनकी इंग्लिश सुन के लगेगा कि हाँ ये लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग इतने टाइम से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पेशेंस है। बहुत से लोग आते हैं 15-10 दिन में ही वो जज करने लग जाते हैं खुद को, और वो उससे डिमोटिवेट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश सीखना 3-4 महीने का प्रोसेस है ही नहीं। ठीक है, जैसे जिम जाना होता है कि आपको अगर बॉडी बनानी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिम गए और 1-2 महीने में, 3 महीने में आपकी बॉडी बन जाएगी। नहीं, आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, कोई स्किल डेवलप करनी है, उसमें टाइम लगता है। और वो टाइम एक्चुअली सीखना तो एक लाइफ टाइम जर्नी है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी 1-2 क्लासेस ऐसी रहेंगी जिसमें स्पोकन कॉन्टिन्यूस चलता ही रहेगा। हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है इंग्लिश। ठीक है, वी कैन नेवर से कि दिस इज़ द एंड ऑफ इंग्लिश, कि ये एंड हो चुका है। और आई डोंट थिंक कि आई विल बी एबल टू फाइंड सम काइंड ऑफ एंड ऑफ दिस। ठीक है, तो 1-2 क्लासेस तो मेरी हमेशा ही चलती रहेंगी, जिसमें आपको जितने टाइम तक रहना है आप रह सकते हो। उसमें आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, रोज़ आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। द प्रॉब्लम इज़, हमें 60% अगर आती है और 40% नहीं आती है, तो वो 40% ही है जो हमें इंग्लिश नहीं बोलने देती है। आप बार बार जब गलती करोगे, मैं बार बार आपको उस पर टोकूंगा, तो आपको समझ में आएगी। और आपकी जो 40% गलतियाँ हैं वो कम होते होते कभी 30, फिर 20, फिर 10 हो जाएगी, तो आप 90% इंग्लिश सही बोल रहे होगे, और ऐसे ही आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। एक सेकंड। तो पहला सेंटेंस है, मैं ये सोचकर मुंबई आई थी कि, मैं ये सोचकर आई थी। अब ये जो पॉइंट है ना, कोई काम करके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पोकन के पर्पस से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे अटकते हैं। ये काम करके, ऐसा बनकर, ये चीज़ पास होकर, ये चीज़ सीखकर मैं ये करूँगा। हालांकि इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं। आप एंड का यूज़ कर दो, सबसे सिंपल है कि मैंने ये सोचा था और मुंबई आई थी, कि आई थॉट एंड केम टू मुंबई। आप ऐसे बोलोगे तो भी चलेगा। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, जो कि हमने कई बार सीखा है। आप बाय प्लस आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी, या फिर सिंपल आईएनजी भी लगा सकते हो, सब काम करेगा। जैसे सेंटेंस है, मैं ये सोचकर मुंबई आई थी कि, आई केम टू मुंबई, मैं मुंबई आई थी ये सोचकर। तो बाय थिंकिंग दिस, हैविंग थॉट दिस, आफ्टर थिंकिंग दिस, या फिर आप सिंपल थिंकिंग का भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल आईएनजी भी लगा सकते हो। आई केम टू मुंबई थिंकिंग दैट, मैं यह सोचकर मुंबई आई थी कि, ठीक है, मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। ओके, मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, यहाँ पर ये खुद को एक एडवाइस दे रही है, खुद को एक सलाह दे रही है। यहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। ठीक है, सो आई शुड ट्राई माई लक, सॉरी, आई शुड ट्राई माई लक। मुझे अपनी किस्मत को ट्राई करना चाहिए, मुझे अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। तो यहाँ पर आजमाना मतलब ट्राई करना। ठीक है, सो ओके, आई शुड ट्राई माई लक। मैं आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब जैसी मैं आज हूँ ना, मैं पहले वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। आई वॉज नथिंग लाइक आई एम टुडे। आप इसको ऐसे अगर बोलोगे, आई वॉज नॉट लाइक आई एम टुडे, तो भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। आई वॉज नथिंग, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो आई वॉज नथिंग लाइक आई एम टुडे, तो मैं पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी मैं अभी हूँ। ठीक, दोनों सेंटेंसेस कौन से हैं? ये स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस हैं, और यहाँ पर वॉज वर और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैं अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, मैं अंग्रेज़ी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। देखो, पास्ट में ये अपनी एक जनरल एबिलिटी की बात कर रही है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता कि मैं जब छोटी थी ना तो मैं अपनी इंग्लिश बोल पाती थी, तो भी कुड आता। और जनरली अगर आप नेगेटिव में जाते हो, फिर स्पेसिफिक नेगेटिव में जाते हो,
जनरल नेगेटिव, स्पेसिफिक नेगेटिव और ये फिर जनरल और स्पेसिफिक पॉसिबिलिटीज़ पास्ट की, ये हम बहुत प्रोफाउंडली डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है। कर पाया, कर सका या कर सकता था, कुड का यूज़ कहाँ करना है? अगर देखो पास्ट में मैं कोई चीज़ कर सकता था, जैसे जब मैं छोटा था ना तो मैं इस दीवार को आराम से चढ़ जाया करता था, यहाँ पर कुड आता है। अगर पास्ट में मैं कोई काम एक बार कर पाया कि यार कल मैं बहुत बिजी था लेकिन किसी तरह से बहुत मुश्किल से मैं आपकी क्लास ले सका, यहाँ पर कुड नहीं आएगा। यहाँ पर वॉज एबल टू या फिर मैनेज टू का यूज़ करते हैं, आई मैनेज टू या फिर आई वॉज एबल टू। ठीक है, अगर आप नेगेटिव की बात करते हो, जैसे ये सेंटेंस है, मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी, या फिर अगर मैं कल की बात करूँ कि कल मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाई, वैसे तो मेरे को इंग्लिश आती है लेकिन कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाई, दोनों में कुड का यूज़ आप कर सकते हो नेगेटिव में। सो आई कुडंट स्पीक अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी या फिर नहीं बोल पाई। ठीक है, सकता था, सकती थी की अगर बात करते हैं पास्ट में कि तुम ये कर सकते थे, तो वहाँ पर कुड का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर कुड हैव का यूज़ करते हैं। तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। ठीक है, यू कुड कॉल मी, ये नहीं बनेगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। और अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, कायदे में सेंटेंस यहाँ पर ये था जो कंगना ने बोला था कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ठीक, ये सेंटेंस जाता है टाइप 1 कंडीशनल में। फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इफ़ यू डोंट स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू डोंट, अगर आप नहीं बोलते हैं, इफ़ यू डोंट स्पीक इंग्लिश, आप हिंदी फिल्मों में काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप हिंदी फिल्मों में काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, आशा रखना। सो हाउ कैन यू, ठीक है, आप कैसे रख सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर फ़र्क आता है, बहुत से लोग बोलते हैं हाउ कैन यू और बहुत से लोग बोलते हैं हाउ कुड यू। इसमें क्या फ़र्क है? एक मिनट रुकना। ठीक है, तो आप हिंदी फिल्मों में काम करने में क्या सकते हैं? तो देखो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट या फिर हाउ कुड यू एक्सपेक्ट, दोनों में क्या फ़र्क है? हिंदी में दोनों का मतलब यही आएगा, सकता है, सकती है। ठीक, तो फ़र्क क्या होता है हल्का सा वो समझिएगा। हाउ कैन यू डू दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब मैं फ्यूचर की या प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और हाउ कुड यू डू दिस मतलब वो काम मैंने ऑलरेडी कर दिया और आप मुझसे पूछा कैसे किया तुमने, ये तुम इतना बढ़िया कैसे खेल सकते हो, तो वो तो मैंने खेल लिया ना, क्रिकेट मैंने खेल लिया। अगर मान लो मैंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैंने बुखार में ही सेंचुरी मार दी और अब आप मुझसे कह रहे हो अरे सर इतना बढ़िया कैसे खेल सकते हो आप, तो आप मुझसे प्रेजेंट या फ्यूचर की बात नहीं पूछ रहे हो, आप मुझसे पास्ट की बात पूछ रहे हो, तो यहाँ पर कुड का यूज़ होगा। सर हाउ कुड यू प्ले सो वेल, इतना बढ़िया कैसे खेल सकते हो। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा कैन, कि हाउ कैन यू, कि तुम कैसे कर सकते हो। ठीक, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं कर रही है, ये बात अपना फ्यूचर की ही कर रही है या प्रेजेंट की ही कर रही है। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू वर्क इन हिंदी फिल्म। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, इफ़ यू डोंट स्पीक इंग्लिश हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू वर्क इन हिंदी फिल्म्स, आप हिंदी फिल्म में काम की उम्मीद कैसे कर सकते हो। अगर आप दूसरों के नज़रिए से सोचोगे, अगर लग गया, इफ़ आ गया और सेंटेंस फ्यूचर का है, तो वो किस में बनेगा, टाइप 1 कंडीशनल में। एक्चुअली मैं इस चीज़ से सरप्राइज़ था कि कंगना इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है। ठीक है, और ये चीज़ एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, इफ़ यू वर्क हार्ड इनफ, तो आप सीख सकते हो। इस तरह का मेरे पास एक नहीं है, कम से कम मेरे पास 4-5 लोग हैं, बल्कि शायद ज़्यादा होंगे, 7-8 लोग होंगे जो बिल्कुल, हाँ 7-8 से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10-12 लोग हैं। ठीक है, पहले मुझे 4-5 का याद आया लेकिन फिर मुझे याद आता चला गया, तो 10-12 लोग हैं मेरे पास जो ऐसे लेवल से उठ के आए हैं बिल्कुल ज़ीरो, और आप उनसे बात करके देखो इंग्लिश में, वो खुद अपनी जर्नी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है टू मेक अ टेस्टिमोनियल, लेकिन इफ़ आई कम अप विद माई ओन वेबसाइट और माई ओन एप्लीकेशन, सो आई डेफिनेटली आस्क दो स्टूडेंट्स टू गिव मी सम काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल, और उसमें वो अपनी जर्नी आपको बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से आए हैं और आज वो इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, नाम भी मैं ले सकता हूँ, जैसे आफरीन है, सोनू है, उजागर है, लवली है, कृष्णा है, बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चे हैं। आफरीन का तो सीन कुछ अलग ही है, मैं क्लास में कई बार उनका एग्जांपल देता हूँ, आफरीन और उजागर का। ठीक है, वो लोग बिल्कुल गिव अप करने वाले स्टेज पर थे और इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, इनसे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मतलब मुझे ये नहीं है कि वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उनसे वो चीज़ करा सकता हूँ, और जब मैं करा सकता हूँ तो हर कोई बच्चा कर तो सकता है।
ठीक है। तो जो बिल्कुल एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, ज़ीरो लेवल पर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अभी लो है कंपैरेटिवली बाकी बच्चों के, और वो आज इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, मतलब आई वुड से कि शी इज़ ऑन A2 लेवल, ठीक है, कि वो A2 लेवल की इंग्लिश बोलती हैं। अगर आप IELTS की तैयारी कर रहे हो, आपको लेवल इंग्लिश का पता है, तो A2 लेवल एक अच्छा लेवल माना जाता है, ठीक है। सो इफ़ यू थिंक फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो इफ़ लगा हुआ है और सेंटेंस फ्यूचर का जा रहा है, तो हम किस में बनाएंगे? हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचोगे फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, लाइक ज़रूर करते रहना वीडियो को, ठीक है। लाइक और शेयर, कमेंट ये थोड़ी कम हो गई हैं। कमेंट ज़रूर किया करो। वॉट एवर सेंटेंस यू लिसन, आपको जो भी सेंटेंस समझ में आता है उसकी और प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस बनाया करो। नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ टू रिप्लाई यू ऑन योर कॉमेंट्स, ठीक है। सो मैं एक असामान्य व्यक्ति हूँ। आई एम एन अनयूजुअल पर्सन। सो आई एम एन अनयूजुअल पर्सन, मैं एक असामान्य व्यक्ति हूँ। जब मैं मुंबई आई, व्हेन आई केम टू मुंबई, जब मैं मुंबई आई, लोगों ने मुझे एक ग्रामीण महिला के रूप में देखा। पीपल सॉ मी, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है ये भी, ठीक है। सो व्हेन आई केम टू मुंबई, जब मैं मुंबई आई, पीपल सॉ मी एज अ विलेज वुमन। विलेज वुमन मतलब गांव की लड़की के, गांव की महिला के रूप में, ठीक है। तो ग्रामीण महिला के रूप में लोगों ने मुझे देखा, जिसका बोलने का तरीका अजीब था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप हुज लगाओगे तो फिर हैड नहीं लगा सकते, ठीक है। हुज एक्सेंट, ठीक है, हुज एक्सेंट वॉज वियर्ड, तो जिसका बोलने का तरीका, तो जिसका, उसमें हुज आ जाएगा। इस वाले संडे को हमारी मास्टर क्लास है, उस संडे में नहीं, इस वाले संडे तो टिल अनटिल और अनलेस का पॉइंट है, मतलब कल, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे का मुझे ऑलरेडी बच्चों ने काम दिया हुआ है कि सर आप वहाँ पर ये हुज, हुम, हु इनको समझाओ, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सैटरडे संडे हमारी मास्टर क्लासेस भी होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं। तो देखो, इतनी फ़ीस में जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, आपको मंडे टू मंडे, मतलब पूरे वीक अगर कोई क्लास दे रहा है, नोट्स दे रहा है, रिकॉर्डिंग्स दे रहा है, आपको पर्सनली वो जानता है, आपके एक आप किसी भी स्टूडेंट का मेरा कोई कमेंट अगर करना चाहे तो कर सकता है कि मैं किस तरह से हैंड होल्डिंग देने की कोशिश करता हूँ हर बच्चे को, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मैं इग्नोर करता हूँ कि नहीं भाई इससे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, या फिर मुझे उसके बारे में पता ना हो, या फिर मैं उसको जानता ना हूँ, उसने मुझसे बात ना करी हो, ठीक है। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ टू गिव माई बेस्ट। सैटरडे संडे मेरा कोई काम थोड़ी ना है क्लासेस देना, दिस इज़ नॉट माई वर्क। मैं सिंपल छुट्टी रख सकता हूँ। मोस्टली जगह इतनी हाई फीस चार्ज करते हैं, इतना हाई प्राइसेस हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं कि चलो वो किसी और टीचर को बोल दे कि आप क्लास ले लो। लेकिन मैं इतनी अगर फ़ीस चार्ज करूँगा तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़ीस भी कम करता हूँ और फिर मैं खुद ही वो क्लासेस देता हूँ। तो मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी चक्कर में आप लोग जानते भी होंगे कि समटाइम्स यू ऑलवेज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। मैं एक दिन तक तो भूल भी जाता हूँ और कई बार मैं लेट रिप्लाई कर पाता हूँ, ठीक है। तो जिसका बोलने का तरीका अजीब था, तो यहाँ पर हुज़ की जगह आप हु का भी यूज़ कर सकते हो। हु हैड, जिसका था, ये पोजेशन में लेना पड़ा मुझे। सो हु हैड वियर्ड एक्सेंट, तो वियर्ड मतलब अजीब, स्ट्रेंज भी लगा सकते हो। वियर्ड थोड़ा सा अजीब और फ़नी दोनों में आ जाता है वियर्ड। सो हु हैड वियर्ड एक्सेंट। लेकिन मैंने खुद को उस तरह नहीं देखा था, बट आई डेंट सी माई सेल्फ। लेकिन मैंने खुद को नहीं देखा था, बट आई डेंट सी माई सेल्फ, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि माई सेल्फ या बाय माई सेल्फ में क्या फ़र्क होता है, ठीक। इसके ऊपर भी मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि माई सेल्फ, ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा बना, बट आई डेंट सी माई सेल्फ, मतलब अपने आप को। अगर जब अपने आप की बात आ जाए ना, अपने आप को, तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर सिर्फ माई सेल्फ आएगा। खुद का जब सेंस आ जाए ना, खुद को नहीं कि मैंने अपने आप ये काम किया, तो वहाँ पर बाय का ये सेंस आता है। और भी थोड़े थोड़े से फ़र्क हैं, मैं उसको एक्सप्लेन अभी तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो आई डेंट सी, मैंने नहीं देखा था, माई सेल्फ, खुद को, लाइक दैट, इस तरह से। तो लेकिन मैंने खुद को उस तरह से नहीं देखा था, बट आई डेंट सी माई सेल्फ लाइक दिस। एक मिनट, क्या हो गया? ओहो, ये क्या हुआ? डन। मेरे पास एक विकल्प था, मेरे पास कुछ था। अब देखो, जब भी हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं ना, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ था, ऐसे सेंटेंसेस को आपको बनाना इंडेफिनिट फॉर्म में ही होता है। लेकिन
हैव को एक्शन की तरह ले लिया करो। तो मेरे पास कुछ था, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जो सेंटेंस हमें बनाना है वो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड को हम छुपाते हैं और सेकंड फॉर्म बना देते हैं। किसकी सेकंड फॉर्म बनेगी, यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म बनेगी जो कि हैड बन जाएगी। आई हैड एन ऑप्शन, मेरे पास एक विकल्प था, या तो मैं आरामदायक जीवन में रह सकती थी, या तो और या फिर। जब ये सेंटेंस आ जाएगा ना तो हम वहाँ पर ईदर और का यूज़ करते हैं। ईदर आई कुड हैव स्टेड, मैं वो काम कर सकती थी। अब देखो यहाँ पर सकता था सकती थी आया, और हमारे दिमाग में क्या होता है कि सकता था सकती थी का मतलब कैन है, सॉरी कुड है, लेकिन सिर्फ कुड नहीं है, कुड हैव। मैं कोई काम कर सकती थी और मैं कोई काम कर सकी, दोनों में फ़र्क है। ये हमने मॉडल्स में सीखा था। तो कोई काम हम कर सकते थे जो नहीं किया, वहाँ पर क्या होगा, कुड हैव का यूज़ होगा। तो मैं आरामदायक जीवन में रह सकती थी लेकिन रही तो नहीं, तो यहाँ पर कुड हैव का यूज़ होगा। आई कुड हैव स्टेड, ठीक है, आई कुड हैव स्टेड इन द कंफर्टेबल लाइफ जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। अब इस जो के लिए आप विच का यूज़ कर सकते हो, वॉट का यूज़ कर सकते हो, दैट का यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ भी मत लगाओ तो भी चलेगा। सेंटेंस अगर ये भी बनाओगे ना कि आई कुड हैव स्टेड इन द कंफर्टेबल लाइफ माई फादर गेव मी, ना दैट ना विच, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप दैट लगाओगे तो भी सही है, विच लगाओगे तो भी सही है। सो दैट माई फादर गेव मी, जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। ठीक है, मुझे अपनी ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।